अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर से मां अर्बुदा का आशीर्वाद लेकर इस अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए राजस्थान का युवा नेता या यूं कहें कि राजस्थान का लड़ाका हजारों कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं के साथ अपनी पद यात्रा शुरू कर चुके हैं। जी हां, मैं निर्मल चौधरी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इस अरावली आंदोलन को लेकर ऐलान किया है कि इस अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए मैं राजस्थान के 1000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करूंगा। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। इनके सीनियर जो नेता हैं संयम लोढ़ा जी और तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत निर्मल चौधरी से करेंगे। मां का आशीर्वाद लेकर, इन युवा शक्ति के साथ, इन सीनियर का आशीर्वाद लेकर आप रवाना हुए हैं। क्या कुछ संदेश है राजस्थान की इस जनता को और क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जो इस अरावली के पीछे पड़े हैं? जी देखिए, माँ का आशीर्वाद लेके हमारे में एक ऊर्जा, एक नई अलख जगी है। जितने जोश के साथ हम राजस्थान की राजधानी से यहाँ आए थे, उससे भी दुगुने जोश के साथ हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं। हमें इसके साथ साथ यहाँ के बड़े बुजुर्गों का, हमारे सीनियर के लोग, विधानसभा के नेता रहे, हमारे आदरणीय संयम लोढ़ा साहब, यहाँ के ग्रासिया साहब, जिला अध्यक्ष जी, इन सब लोगों का आशीर्वाद लेके हमने इस यात्रा का आगाज किया अरावली को बचाने के लिए, आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, राजस्थान की धरोहर के लिए। एक तरीके से अरावली हमारे भगवान के सम्मान है, जिसने हमारी जमीनों को बंजर होने से बचाया है, मानसून को, बारिश को, सबको बैलेंस करके जो पर्वतमाला आज तक करते हुए आई है, उसको मिटाने के लिए जिन लोगों ने साजिश की शुरुआत की, षड्यंत्र की शुरुआत की, उसके खिलाफ हमने आज मोर्चा खोल दिया है। पूरी ताकत के साथ हम इसको लड़ेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आपको बहुत लोग आएंगे, बहुत एजेंसियां आएगी, आपको बरगलाएगी, आपको भटकाने का प्रयास करेगी, लेकिन साथियों, जिस तरीके से किसान आंदोलन में उन काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इनकी तमाम एजेंसियों की कोशिशों के बावजूद भी जब तक धरातल पे रिजल्ट नहीं आया, तब तक हम सब लोग लड़ते रहते। और इसमें भी जब तक हमारी अरावली माँ सुरक्षित नहीं रह जाएगी, तब तक हम इस लड़ाई को शुरू रखेंगे और दोगुनी ताकत, हर रोज नई ऊर्जा के साथ, एक मजबूती के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल निर्मल जी, देखिए इस अरावली को लेकर के तमाम लोग तमाम बातें कर रहे हैं। हालांकि आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, हर जगह पर इसकी एक जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अपना एक बयान जारी करते हैं। अशोक गहलोत और उन दोनों के बीच की बयानों का जो खेल है वो चल रहा है। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरावली 100 मीटर तक की जो पहाड़ियां हैं उनको नीचे तक को से काउंट किया जाएगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, या क्या ये भ्रमित करने की बातें हैं क्या युवाओं को, या फिर आप लोग इससे कुछ कहना चाहेंगे? मैं माननीय मंत्री महोदय भूपेंद्र जी से निवेदन करना चाहूँगा, आप अलवर जिले के रहने वाले हैं। अलवर की जनता ने आपको देश के सबसे बड़ी पंचायत संसद में चुन के भेजा है, उनका नेतृत्व करने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। आप मीडिया को साथ लेके अलवर की जो अरावली है, उस अरावली का निरीक्षण करवा दीजिए और उसके बाद वहां खड़े होकर आप कोई बात बोलिए, हम आपकी बात में पूर्णतया भरोसा जताएंगे। वरना आप जिस तरीके से हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हो, हम इतने कमजोर और अब इतने हम अनपढ़ और असमझ नहीं रहे। हम भी पढ़े लिखे, हमने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई लिखाई करी है, तो उस पढ़ाई लिखाई को गौण मत कीजिए आप। बिल्कुल निर्मल जी से इस यात्रा में हम लोग साथ भी रहेंगे, कई और बातें भी करेंगे। संयम लोढ़ा जी हैं जो इस क्षेत्र से हैं। सर, आपके इस क्षेत्र से कई सारे जिले हैं, चाहे आपके सिरोही की बात करें, इसके बाद आपका जो पड़ोसी जिला है, तमाम जो जिले और क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं अरावली से इफेक्टेड हैं। कई सारे लोग इस अरावली पर निर्भर हैं, जीव जंतु हैं, यहाँ की वनस्पति है, कई सारी चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर जो अवैध खनन की भी चुनौतियां सामने आती हैं। तो आज का इस फैसला और इस युवाओं की यात्रा, इसको किस तरीके से देखते हैं और आप इस क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी चिंता जन जन में व्याप्त है, लेकिन माँ अर्बुदा ने इसका सेहरा निर्मल चौधरी के सिर पर बांधा है, इनको बुलाया है कि ये लड़ाई बेटा तू लड़। वरना हमारे आबूराज संत मंडल भी 15 दिन पहले ये प्रस्ताव ले चुका है कि ये जो नई व्याख्या सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई है, उसके खिलाफ आबूराज संत मंडल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। पूरे राजस्थान को रेगिस्तान में बदलने का षड्यंत्र है और ये साधारण बात नहीं है। 2002 में जो सेंटर एम्पावर्ड कमेटी बनी थी, उसमें उच्च श्रेणी के विशेषज्ञ थे। इस षड्यंत्र पूर्वक मोदी सरकार ने उसको ख़त्म किया और अब जो सेंटर एम्पावर्ड कमेटी बनाई है वो रिटायर्ड ऑफिसर्स की बनाई है, जिनको डिक्टेट करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। और पहले भी
जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को ख़त्म करने का मोदी सरकार ने बार बार ऑर्डिनेंस लाकर षड्यंत्र किया, तब भी इनका मकसद था कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाए। 3 कृषि कानून बिना अधिकार क्षेत्र के केंद्र के ये लेकर के आए और 8 महीने तक नहीं माने, तब भी इनकी कोशिश की थी मुनाफे का सारा काम उद्योगपतियों को चला जाए, लेकिन दोनों बार उनको वापस लेना पड़ा। और अब भी उद्योगपतियों, खनन माफिया, होटलियर्स के साथ सांठगांठ करके ये रिपोर्ट तैयार हुई है। तो अभी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि अरावली को कोई नुकसान नहीं होगा, उनके कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल करें और उस संशोधन को वापस करवाएं कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियाँ भी अरावली का हिस्सा मानी जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है। हम सारे लोग निर्मल चौधरी ने जो बीड़ा उठाया है उनके शुभकामना देने के लिए आए हैं। बिल्कुल लोढ़ा जी, देखिए इस डेफिनेशन को जो काउंटर कर रहे हैं भूपेंद्र यादव, हालांकि आम लोग जो हैं इससे जुड़े हुए अरावली से आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती है। आपके क्षेत्र के लोगों को सरल भाषा में आप कैसे समझाएंगे कि अरावली कैसे सुरक्षित नहीं है और इसको सुरक्षित करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? हम बहुत आसान तरीके से, हमें समझाने की भी जरूरत नहीं है, वो तो इतने समझे हुए हैं, क्योंकि अरावली को बचाया इनके बाप दादों ने है और अपनी जिंदगी पर खेल करके इनको बचाया है। अगर इनको समझ में नहीं आया तो अगले 10-15 दिन में उनको पता चल जाएगा कि राजस्थान की जनता किस रूप में सड़क पर है। बिल्कुल। आप देखिए अभी तुम अरावली बचाओ, निश्चित तौर पर अभी हमारे साथ इस क्षेत्र के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गरासिया जी हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या इस क्षेत्र के लोगों में कोई एक आग भड़क चुकी है इस अरावली को लेकर के? क्योंकि आप देखिए कि यहाँ इस क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा इस अरावली से कनेक्ट हैं। सब देखो, सबसे पहले तो माँ अर्बुदा देवी से निर्मल चौधरी जी ने जो आगाज़ करा है, इसके लिए इनकी सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ जब भी यहाँ आदिवासी बेल्ट है पूरा और पहाड़ियों में बसते हैं, आदिवासियों में इस प्रकार जो एक प्रकार जो वो जोश पैदा हुआ है। कल भी हमने एक रैली निकाली थी आबू रोड में, तो आदिवासी में वो चीज़ है जो इस पहाड़ी अरावली जो बसाने में बाप दादाओं का और महात्माओं ने बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इसलिए आज समय रहते अगर जिस प्रकार जो मंत्री जी और कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, समय रहते अगर ये निर्णय नहीं लेते वापिस, तो आने वाले टाइम में यहाँ जो ग्रामीण बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है, वो रोडों पर आएगा और उनको बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ये तमाम जो लोग हैं, चाहे ये सीनियर लोग हैं या उसके पीछे जो युवा शक्ति खड़ी है, उन सबकी मंशा और उनका कथन यही होगा जो इन लोगों ने कहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस अरावली को लेकर क्या कुछ जो गवर्नमेंट है बैकफुट पर आती है, इसको लेकर क्या नई कोई डेफिनेशन आती है, या फिर इसी प्रकार इन युवा नेताओं को, तमाम लोगों को सड़कों पर उतर के सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। सहयोगी दीपेंद्र के साथ अशोक शेरा, माउंट आबू। थैंक यू।